क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। चार घाती कर्मों का क्षय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, इनका विनाश कितना दुष्कर है, कितना कठिन है, ये मात्र इस तथ्य से ज्ञात हो जाता है। केवल इतना ही विचार करने पर यह बात समझ में आ जाती है कि आत्मा से परमात्मा होना कितना दुष्कर है, कि अनादिकाल से आज तक अपन आत्मा से परमात्मा नहीं हुए हैं। अनंत भव व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन आज तक अपन यह कार्य नहीं संपन्न कर सके। इससे प्रमाणित होता है कि यह कार्य कितना कठिन है। लेकिन जिन्होंने यह कार्य संपन्न किया है उनको अपन नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम और नमो अरुहंताणम कहकर आज नमस्कार कर रहे हैं और इस पद के अर्थ को और भाव को भी समझने का उद्यम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली और अंतकृत केवली। इनमें उपसर्ग और अंतकृत केवली में केवल ज्ञान तक तो कोई अंतर नहीं है। भयंकर उपसर्ग चल रहा है और केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उसके उपरांत जो तत्काल मोक्ष को प्राप्त न होकर केवली अवस्था में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जो पर्याप्त काल तक यहां अवस्थित रहते हैं, वे उपसर्ग केवली हैं। और अंतकृत केवली में विशेषता यह है कि उन पर जो उपसर्ग हुआ है उस उपसर्ग में ही वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर रहे हैं, और केवल ज्ञान को प्राप्त करते ही उपसर्ग तो छट जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक अतिशय है उपसर्ग का अभाव हो जाना। यानी केवली पर उपसर्ग नहीं हो सकता, पर उससे पहले जो उपसर्ग हो चुका है वो इतना विकट, इतना प्रचंड उपसर्ग था, दुर्धर था कि उसमें जो अनपवर्त्यायुष्य नहीं है, अर्थात जिनकी आयु का घात उदीर्णा से नहीं होता, ऐसे तीर्थंकर जो नहीं है उनकी अवस्था कुछ भिन्न होती है। और वो समझना कुछ आवश्यक है, थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि जिनेंद्र भगवान ने मरण 2 प्रकार के बताए हैं। एक
अपवर्तनाघात के साथ मरण और एक अनपवर्त्य आयुष्कों का मरण। और उसके लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के द्वितीय अध्याय के 53वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि ऐसे कुछ जीव हैं जिनकी आयु का घात नहीं हो सकता, उनकी आयु क्रमशः एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के पुंज को निषेक कहते हैं, निषेकों के क्रम से वो आयु अंत में जितनी अवधि वो आयु की लेकर के आए हैं उतनी अवधि में वो आयु पूर्ण करते हैं। जैसे आपने गर्मियों के मौसम में घड़ा भर करके रखा है और उसमें से आप वो एक हैंडल वाला एक पात्र होता है, उससे पानी निकाल कर ग्लास में आप पीते हैं, औरों को पिलाते हैं। तो उस पात्र से जब घड़ा रिक्त होता है, खाली होता है, तो कई ग्लास भर जाते हैं, कई लोग प्यास बुझा लेते हैं। तो ये देह रूपी घड़ा है और इसमें आयु रूपी जल है। और आयु रूपी जो जल है वह निषेक क्रम से जब पूर्ण हो जाता है तब वो जिस अवधि को बांध कर आते हैं पूर्व भाव से, आयु का बंध हमेशा अपने वर्तमान भाव में ना होकर के पूर्व भाव में होता है, तो उतनी अवधि में वो पूरा जल खाली होता है, पूरी आयु समाप्त होती है। ये एक क्रम है, आयु का पूर्ण होने का क्रम है। इसको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने यथा काल मुपभुक्त आयुषः, यथा काल आयु का उपभोग करके यहां से प्रस्थान करने वालों में परिगणित किया। लेकिन दूसरे वो भी हैं, उत अयथा कालमिति शरीरांतराण्यस्कंदन्ति यथा कालम मुपभुक्त आयुष उत अयथा कालमिति अयथा कालमपीति। प्रश्न किया किसी शिष्य ने कि सारे प्राणी जो 84 लाख योनियों का वर्णन किया आपने, और उनके साथ साथ में गर्भजन्म, सम्मोचन जन्म और उपपाद जन्मों का वर्णन किया, 9 प्रकार की योनियां भी आपने बताई, शीत, उष्ण, सचित, अचित, संवृत, विवृत, और इन तीनों के मिश्रण से होने वाली, बल्कि ये 6 हैं, शीत उष्ण 2 हो गई, सचित अचित ये 2 हो गई, संवृत विवृत ये 2 हो गई, और इनका मिश्रण भी होता है, शीतोष्ण, सचित्ताचित्त, संवृत विवृत। तो ऐसी 9 योनियां हैं मूलतः। लेकिन जीवों का जो विभाजन है, कौन से जीव कितनी योनियों वाले होते हैं, तो उसमें उन्होंने इनके जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं उनको देखें, अगर इनके जो संयोगी भंग वगैरह देखें तो फिर 84 लाख योनियां हो जाती है। निश्चिदर धातु सत्य तरुदस वीर इंदेश छच्छेव सुर निरिय तिरिय चौरो चौदस मणुआ सद सहसा नित्य निगोद इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये 6 प्रकार के जो जीव हैं, इनमें से प्रत्येक की जो योनियां हैं वो 7-7 लाख है। तो 7 को 6 से गुणित करेंगे तो 42 लाख हो गए। और अब 84 लाख योनियों में से
ये 42 लाख तो आधी हो गई। फिर इसके उपरांत तरुदस वियलिंदियेसु छच्छेव, प्रत्येक वनस्पतियों की 10 लाख योनियां हैं। 52 लाख हो गई। 42 लाख में 10 लाख और जोड़ दिए, 52 लाख हो गई। वियलिंदियेसु छच्छेव, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इन जीवों को विकलेंद्रिय कहते हैं। इनकी 6 लाख ही योनियां हैं। यानी 2 इंद्रिय जीवों की 2 लाख योनियां, 3 इंद्रिय जीवों की 2 लाख योनियां और 4 इंद्रिय जीवों की 2 लाख योनियां। 58 लाख योनियां हो गई। 52 लाख में 6 लाख और जोड़ दी। अब इसके उपरांत सुर, निरीय, तिरीय, चौरो, देव गति के जो देव हैं उनकी 4 लाख योनियां हैं। नरक गति के जो नारक हैं उनकी 4 लाख योनियां हैं। और तिर्यंश गति के जो पंचेंद्रिय तिर्यंश हैं उनकी 4 लाख योनियां हैं। तो 12 लाख और जोड़ दीजिए। तो 52 लाख में 12 लाख जोड़ने पर 70 लाख योनियां हो जाती है। अब बची कितनी? 14 लाख। तो पूरी 14 लाख योनियां मनुष्यों की होती है। इस तरह ये 84 लाख योनियां बताई गई है। और इन योनियों का वर्णन सब आया शास्त्रों में। फिर अंत में प्रश्न ये पूछा कि ये जीव संसार में इतना सब भटकता है, इतने सारे भेद प्रभेदों को प्राप्त हो जाता है, तो प्रश्न है कि क्या ये सारे के सारे जीव अपनी आयु को जितनी अवधि की आयु बांध करके लाए थे उतनी अवधि में ही पूर्ण करते हैं, जिसको यथा काल शब्द द्वारा आचार्य पूज्यपाद स्वामी सूचित कर रहे हैं, उत अयथा कालम अपीति, अथवा अयथा काल में भी उपभुक्त आयुष, ये शब्द ध्यान में रखना, आयु का पूरा भोग करके ही मनुष्य या कोई भी जीव मरण को प्राप्त होता है। आयु को पूर्ण किए बिना किसी की मृत्यु जैन सिद्धांत में नहीं होती। अन्यत्र ऐसी मान्यता है कि पुल पर एक्सीडेंट हो गया, किसी का मरण हो गया, और मरण होने के उपरांत कहते हैं कि मान लो उसकी आयु ज्यादा थी और वो 13 साल पहले मर गया, तो 13 साल तक उसकी आत्मा वहां पर उस पुल पर मंडराते रहेगी और फिर कुछ लोगों के ऊपर वो उपद्रव भी करते रहेगी। जैन सिद्धांत में इससे भिन्न मत है। जैन सिद्धांत कहता है कि चाहे 13 साल पहले किसी की मृत्यु हो, चाहे आयु की पूरी अवधि होने पर किसी की मृत्यु हो, मृत्यु जब भी होगी तो समय पाहुड़ ग्रंथ में 2 बार, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में 1 बार, गाथा का जो प्रथम चरण है वो समान है। आओ खयेण मरणम जीवाणम जिणवरे ही पंडितम। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि आयु का क्षय होने से ही मरण होता है, आयु बची रह जाए तो मरण नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न होता है कि वो 13 साल पहले जो मर गया, वो उसकी आत्मा वहां मंडरा क्यों रही है, उस पुल पर क्यों उपद्रव मचा रही है? तो उसका समाधान ये है कि कई बार दुर्घटनाओं में मरण को प्राप्त जीव प्रेत योनि में चला जाता है और फिर अपने पूर्व का स्मरण करके उसके अंदर जो राग द्वेष कषाय भाव जागृत होता है, तो वो उस भाव में जो उसको शक्ति प्राप्त है उसका उपयोग करके अपनी कषाय को पुष्ट करता है। कषाय करता है तो उसको अच्छा लगता है कि चलो यहां मेरी मौत हुई थी, अब मैं यहां पर एक प्रकार से प्रतिशोध कर रहा हूं। प्रतिशोध करने वाले को हमेशा संतुष्टि मिलती है, भले ही उसको नवीन कर्म का बंध मिले और उसका फल भी कालांतर में मिले, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है।
तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि केवल निम्नलिखित जीव ही पूर्व भव में जिस अवधि की आयु बांध करके लाए हैं उसको उतनी अवधि में पूर्ण करते हैं। पूर्ण तो दोनों करते हैं, अवधि से पूर्व पूर्ण करने वाले भी और उतनी अवधि में पूर्ण करने वाले भी, दोनों पूर्ण करते हैं। लेकिन जो अवधि में पूर्ण न करके उससे पूर्व पूर्ण करते हैं उनकी क्या दशा होती है, वो कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है। तो उसका समाधान इसी दृष्टांत में है कि यदि उसी मटके में जहां पर आप गर्मियों में पानी भर करके उस पात्र से, उसका आप नाम क्या है पर हमें समझ अभी स्मरण में नहीं है, एक डंडा रहता है उसमें से पानी निकाल करके फिर ग्लास भर कर सबको पिलाते हैं। तो यदि उस पात्र से पानी न निकाला जाए और मान लो किसी कारणवश वो घड़ा फूट जाए, तब क्या स्थिति होती है। वो पानी जितने काल में समाप्त हो रहा था उतने काल में समाप्त न होकर उससे पूर्व समाप्त हो जाता है ना। ठीक इसी प्रकार यहां संसारी प्राणी अंतकृत केवली का वर्णन करते हुए हम ये व्याख्यान बता रहे हैं आपको सिद्धांत का, कि संसारी प्राणी दो प्रकार के हैं। एक अयथाकाल में आयु को भोग कर मरण को प्राप्त होने वाले, दूसरे यथाकाल आयु को भोग कर मरण को प्राप्त होने वाले। 90 साल की आयु बांध कर लाया था, उसको अगर 90 साल में ही पूरी खपाता है तो वो यथाकाल आयु का उपभोग करने वाला माना जाता है। और अगर 90 साल की आयु बांध कर लाया और 70 साल में एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है या फिर कोरोना या और किसी और कारण से खत्म हो जाता है, तो फिर वो अयथाकाल उपभुक्त आयुष कहलाता है। आयु बचती नहीं है, ये जैन सिद्धांत है। आयु समाप्त तो होती ही है, आयु समाप्त किए बिना मरण जैन सिद्धांत में नहीं माना गया। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने अनपवर्त्यायुष जो जीव हैं उनके विषय में ये कहा, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष। अनपवर्त्यायुष केते कौन है वे, तो बोले औपपादिक। औपपादिक का अर्थ होता है उपपाद जन्म से उत्पन्न होने वाले। उपपाद जन्म से उत्पन्न होने वाले कौन होते हैं, औपपादिकम वैक्रियकम, जिनके पास वैक्रियक शरीर होता है वो उपपाद जन्म वाले होते हैं। इसलिए वैक्रिक शरीर वालों का मरण वो जितनी अवधि लेकर के आए हैं उतनी अवधि पूर्ण करके होता है, सीधा सा हिसाब। कौन है वैक्रिक शरीर वाले, विष्णु कुमार मुनि या अन्य विक्रिया रिद्धिधारी मुनि? नहीं, मुनिपना औदारिक शरीर के साथ ही होता है, वैक्रिक शरीर नहीं हो सकता। वैक्रिक शरीर में चौथा गुण स्थान तो हो सकता है, उससे ऊपर पंचम आदि गुण स्थान नहीं होते, यानी अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते, सीधा सा सार है। अब कौन है वो वैक्रिक शरीर वाले, तो देव और नारक है। विष्णु कुमार मुनिराज के पास वैक्रिक शरीर नहीं था, विक्रिया रिद्धि थी, तो वो औदारिक से औदारिक शरीर बनाने में समर्थ थे, नाना प्रकार के। वो विक्रिया रिद्धि कहलाती है। एक लब्धि होती है, एक क्षमता होती है, एक शक्ति होती है, वो अलग वस्तु है।
लेकिन साक्षात वैक्रिक शरीर जिसमें सप्त धातु नहीं होते, जो औदारिक शरीर से भी सूक्ष्म होता है, लेकिन जिसमें परमाणुओं की मात्रा असंख्यात गुणित अधिक होती है औदारिक से। अपना सबका औदारिक शरीर है और देव नारकों का वैक्रिक शरीर है, उसमें परमाणुओं की संख्या मात्रा अधिक है, असंख्यात गुणित है, लेकिन वो सूक्ष्म है। अपना शरीर स्थूल है, उनका शरीर सूक्ष्म है अपनी अपेक्षा से, परम परम सूक्ष्म। अब जो नारक जैसे राजा श्रेणिक का जीव है, 84,000 वर्ष की आयु लेकर वहां उत्पन्न हुआ है। अब वो किसी पुरुषार्थ से चाहते हुए भी वहां से 84,000 वर्ष से पहले आयु पूरी करके नहीं निकल सकता वो जीव। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि वैक्रिक शरीर वाले, उपपाद जन्म वाले अनपवर्त्यायुष हैं, अपवर्तना नहीं होगी। और कौन है ऐसे? देवों की भी यही दशा है। व्यंतर योनि में कोई चले गए, अब वहां से निकल नहीं सकते जब तक वो अवधि पूरी नहीं होती। अब और कौन है? चरमोत्तम देहा, चरम देह और उत्तम देह। चरम देह जिनका अंतिम शरीर है उनको चरम कहते हैं, चरम शरीर ही कहते हैं, चरम देह कहते हैं। और उत्तम शरीर कौन सा होता है? चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि जितने भी पुण्य पुरुष हैं, महापुरुष है, शलाका पुरुष है, ये सब उत्तम शरीर वाले होते हैं। तो चरम शरीर वालों में भी अपवर्तना हो सकती है, उत्तम शरीर वालों में भी अपवर्तना हो सकती है, लेकिन चरम के साथ जो उत्तम शरीर को प्राप्त है, चरमोत्तम देह जिनका है, इसको लेकर के हमारी कुछ साधुओं के साथ बड़ी चर्चा चली थी। थोड़े असमंजस की स्थिति में सभी थे कि क्या माना जाए। क्या सारे चरम शरीरी अनपवर्त्यायुष होते हैं, या सारे उत्तम शरीरी अनपवर्त्यायुष होते हैं? चरम और उत्तम को अलग अलग ले। फिर अंततः अनेक ग्रंथों को हमने सामने रखा। तत्वार्थ वृत्ति में भी इसका वर्णन है, तत्वार्थ वार्तिक में भी इसका वर्णन है, सर्वार्थ सिद्धि में भी वर्णन है, भाव पाउड़ में, गोमट सार में, अनेक ग्रंथों में ये विषय आया हुआ है। और यहां तक प्रभाचंद्र आचार्य की जो सर्वार्थ सिद्धि पर टिप्पण है उसमें भी इसका वर्णन है। तो इन सब वर्णनों को पढ़ने के बाद पता चला कि चरमोत्तम जो है वो न केवल चरम है, न केवल उत्तम है, बल्कि चरम के साथ जो उत्तम है। तो चरम के साथ उत्तम कौन है? जो चरम शरीरी भी है और सर्वोत्कृष्ट, उत्तम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ शरीर वाले हैं। तो फिर उसमें तीर्थंकर भगवान घटित हुए। यदि आपकी रुचि हो तो फिर हम उन सब शास्त्र वचनों को आपके समक्ष रख सकते हैं, पर चूंकि यहाँ पर बच्चों से लेकर आबाल वृद्ध सब श्रवण करते हैं, तो विषय को जटिल न बनाते हुए अभी केवल संकेत मात्र के रूप में हम आपके सामने ये चर्चा रख रहे हैं कि 2 प्रकार का मरण होता है। उसमें जिनका मरण अवधि पूर्ण करके होता है उनकी चर्चा करते हुए शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान के ऐसे वचन हैं कि जो औपपादिक जन्म वाले हैं, अर्थात वैक्रिक शरीर वाले देव और नारक हैं, वो अवधि से पहले
आयु को पूर्ण नहीं कर सकते। फिर चरमोत्तम देह वाले जो तीर्थंकर हैं, वो अपनी आयु की जो पूर्णावधि है उससे पूर्व आयु को पूर्ण नहीं कर सकते। पानी दोनों में से नष्ट होता है। देखो, दोनों में से पानी समाप्त होता है। आप उस पात्र से निकालो तो भी पानी समाप्त होता है, और आप अगर मटका फूट जाए तो तब भी पानी समाप्त होता है। कोई मान लो पत्थर मार दे, या फिर बाहर से क्रिकेट खेलने वालों की बॉल आकर के सीधे आपके मटके पर पड़ जाए, क्या होगा? और बॉल वो रबर वाली बॉल नहीं है, टेनिस बॉल नहीं है, कॉर्क बॉल है मान लो, तब क्या होगा? ड्यूस बॉल है मान लो, तो क्या होगा? मटका फूट जाएगा, पानी पूरा झर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि चाहे पानी ऐसे झरे या वैसे झरे, अंत की जो कुछ बूंदें होती है ना, वो कभी भी तत्काल नहीं झरती, वो धीरे धीरे ही समाप्त होती है। तो अंत का जो असंक्षेपाद्धा जो काल होता है, आयु समाप्त होने वाली है, लेकिन उतने काल तक आयु के निश्चेक वेग से नष्ट नहीं हो सकते, सहज गति से ही समाप्त होंगे। अब औपपादिक जन्म वाले हो गए, चरमोत्तम देह वाले हो गए, और कौन है इस जगत में जो अवधि में ही अपनी आयु को पूर्ण करते हैं? तो बोले असंख्य वर्षायुषः। अब असंख्य वर्षायुषः ये जो शब्द है, ये एक विशिष्ट श्रेणी के जीवों के लिए है। वो कौन सी श्रेणी है? तो एक संज्ञा उनको प्राप्त है, असंख्य वर्षायुष वाले। भले ही उनमें से कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आयु असंख्यात वर्ष से न्यून हो, संख्यात वर्ष की भी हो, लेकिन चूंकि उस समूह में वो हैं, जन्मे हैं, इसलिए उनको उपचार से असंख्यात वर्ष आयु वाला कहते हैं। कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कह दिया कि सब यूपी वाले यहां खड़े हो जाओ, तो यूपी वालों के साथ में जो आए हुए हरियाणा के लोग हैं वो भी कभी कभी वहां खड़े हो जाते हैं साथ में। तो यूपी वालों का मतलब यह है कि यूपी ग्रुप वालों, उस ग्रुप में कोई एक आध हरियाणा वाला हो सकता है, दो चार हो सकते हैं, तो वो वहां खड़े होंगे, क्योंकि अभी सब स्टेट्स का विभाजन नहीं कर रहे हैं। यूपी वाले यहां खड़े हो जाओ और फिर कर्नाटक वाले यहां खड़े हो जाओ, तो कर्नाटक वालों के साथ कोई कोंकण वाला भी हो सकता है, कोई केरल वाला भी हो सकता है, कोई तमिलनाडु वाला भी हो सकता है। तो ऐसा संग्रह किया जाता है। तो उसमें असंख्यात वर्ष आयु वाले कौन से जीव हैं? तो उसका उत्तर है भोग भूमिज और कुभोग भूमिज जीव। जिन जीवों का जन्म भोग भूमि में हुआ है, जिन जीवों का जन्म कुभोग भूमि में हुआ है, वो भी अपनी आयु को अवधि तक भोग कर ही पूर्ण करके चले जाते हैं, उससे पूर्व नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि सूत्र में बताए हुए जीवों को छोड़कर इस जगत के शेष समस्त प्राणी ये तो नियम से उस श्रेणी में, अनपवर्त आयुष की श्रेणी में, बाकी के लिए नियम नहीं है। ये बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई? हो गई सिद्ध। इन्हीं वचनों से, इसी सूत्र से ये बात सिद्ध हुई कि इतने ही नियम से अवधि पर्यंत आयु को भोग करके फिर चले जाते हैं। अर्थात जो शेष हैं उनमें दो भंग बन जाएंगे। कुछ ऐसे भी जीव मिलेंगे आपको
जो अवधि पूर्ण करके जाने वाले हैं। हम आयु पूर्ण करके जाने वाले हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, अवधि पूर्ण करके जाने वाले हैं ऐसा कह रहे हैं। आयु तो दोनों ही पूर्ण करके जा रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो उस अवधि से पूर्व अपनी आयु को पूर्ण करके जाने वाले हैं। कई ऐसे उदाहरण होते हैं। आप देखिए, कई बार साधुओं के जीवन में भी ऐसी घटना होती है, क्योंकि साधु सिद्धांत में अलग श्रेणी के नहीं गिने जाते हैं। आयु का जो सिद्धांत है वो उनके ऊपर भी वैसे ही लागू होगा, कर्मों का जो सिद्धांत है वो उन पर भी ज्यों का त्यों लागू होगा। तो कई साधु भी इस प्रकार असमय में चले जाते हैं। बोलने में ये आएगा ना, असमय में। अब समय का अगर अपन दो प्रकार से विभाजन करें तो एक तो ये विभाजन है कि वो पूर्व भाव में जो अवधि बांध करके लाए थे उतनी अवधि में जाना, उसको बोलते हैं कि सकाल, और इसको बोलते हैं अकाल। अभी एक प्रश्न पूछा था, कहीं से प्रश्न आया था, हमसे पूछा था किसी ने कि जब केवली भगवान के ज्ञान में सब जीवों के जन्म मरण आ चुके हैं, तो केवली भगवान तो जानते ही हैं कि कौन कब मरेगा। और जब केवली भगवान जानते ही हैं कि वो उसके मरण का काल केवली भगवान जानते ही हैं, तो फिर वो मरण अकाल मृत्यु कैसे हो सकता है? यही प्रश्न था। इसका उत्तर है कि अभी जितनी व्याख्या हुई थी वो हमारी व्याख्या नहीं थी, वो केवली भगवान के ही वचन थे। दोनों मरणों में मरण का जो काल है वो मरण का स्वकाल है। स्वकाल और सकाल, इन दोनों का अंतर आपको समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा भ्रांति रहेगी। दोनों मरण की अपेक्षा स्वकाल हो रहे हैं, क्योंकि जिस कारण में काल में मरण हुआ वो मरण का तो स्व ही काल हुआ ना, वो किसी और का तो काल नहीं था, मरण का ही स्वकाल था वो। लेकिन यहां सकाल और अकाल की बात चल रही है। अकाल मृत्यु शब्द का प्रयोग आगम में मिलता है, और सम्यक दृष्टि जीव के लिए आगम कभी भी असत्य नहीं होता। तो यदि आगम असत्य नहीं है तो अकाल मृत्यु भी असत्य नहीं है। असत्य के 4 भेद बताए हैं पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में। पहला भेद तो यह है, जो है उसको आप मेट रहे हो, और इस पहले भेद का उदाहरण देते हुए जैन समाज के जिस वर्ग को पंडित सदासुख दास जी मान्य है, जिन्होंने रत्नकरंज श्रावकाचार्य की ढूंढारी टीका लिखी है, वो यदि मान्य है, जिनको मान्य है उनके लिए कह रहे हैं कि वो यदि आपको मान्य है, तो उन्होंने ये लिखा कि 4 प्रकार के असत्य में पहला असत्य जो है वो जो विद्यमान है उसको स्वीकार न करना। उन्होंने उसका दृष्टांत दिया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो विद्यमान है लेकिन फिर भी कई लोग स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अकाल मरण। अकाल मरण होता है लेकिन उसको स्वीकार न करना पहला असत्य है। दूसरा असत्य क्या है? जो नहीं है उसको स्वीकार करना या उसका कथन करना। अब पहले असत्य का
दृष्टांत अपन और कोई भी दे सकते हैं, कई दृष्टांत दिए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आ रहे हैं बाहर से और घर के जो प्रधान है वो उनसे मिलना नहीं चाहते, तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा अंकल से बोल देना पापा घर पर नहीं है। तो बच्चा बोल देता है कि पापा नहीं है। ये कौन सा असत्य हो गया? जो है उसको मेटना, ये प्रथम असत्य है। और ज्यादा सरल भोला भाला बच्चा होगा तो बोले पापा कह रहे हैं कि घर पर नहीं है। तो पापा वहां जहां भी छुपे होंगे वहां ऐसे सिर को पकड़ेंगे कि अरे कबाड़ा कर दिया इसने। शास्त्रों में भी एक ऐसी कथा आती है, घर पर है फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं है, और फिर वो उसी वार्तालाप में वो सत्य उद्घाटित भी हो जाता है। ऐसी एक खतरनाक कथा आती है यमपाल चांडाल की। अहिंसा व्रती था, उसको चतुर्दशी के दिन उसने मृत्युदंड का त्याग किया था। यानी वो किसी को भी मृत्युदंड चतुर्दशी के दिन नहीं देगा, ऐसा उसका संकल्प था। अब ऐसी कई बातें हैं। तो ये अकाल मृत्यु शब्द का प्रयोग आचार्य अकलंक देव ने किया है तत्वार्थ वार्तिक में। अब आप विवक्षा, अपेक्षा और ये सब तर्क कुतर्क करने का प्रयत्न मत करना। जिस दृष्टि से वो कह रहे हैं उस दृष्टि से सीधा सीधा स्वीकार करने में ही अपना भला है। क्यों इसमें खींचातानी करें? एक बार डॉक्टर हुकमचंद भारिल जी और आचार्य विद्यासागर महाराज जी की केसली में इसी विषय पर चर्चा हुई थी, और उस चर्चा में सबको अंदर प्रवेश नहीं मिला था। हम बाहर थे, खिड़की के बाहर, तो हमें ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो हम चले आए वापस। अब संयोग से ऐसा एक घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित हुआ। हम जब विदिशा पहुंचे, सन 91 की बात है, तब वहां के एक पंडित जी कस्तूरचंद जी थे, उनके साथ यही विषय निकल पड़ा वार्ता का। तो फिर हमने कहा कि भाई आगम के वचनों को तो अपन अमान्य नहीं कर सकते। उनका भी यही कहना था कि केवली भगवान ने जिसका जब मरण देखा है, जाना है, उसका मरण उसी समय होगा, तो फिर अकाल मरण का तो प्रश्न ही नहीं रहा। तब हमने उनसे यही कहा कि अकाल और सकाल मरण, ये जो मरण के दो भेद हैं, ये अपने जैनाचार्यों द्वारा किए हुए भेद नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए भेद हैं। जैनाचार्यों ने तो केवल उनको अपने तक पहुंचाया है, उन्होंने अपने मन से कोई भेद नहीं किया है। और फिर अनेक युक्ति और आगम के प्रमाणों का वहां पर जब प्रस्तुतिकरण किया गया, तो अंततः उन विद्वान ने ये कहा कि महाराज जी ठीक है, निश्चय से तो मरण सकाल मरण ही होगा, लेकिन व्यवहार से अकाल और सकाल ऐसे दो प्रकार के भेद बनेंगे। बाह्य निमित्तों का उपचार करके अकाल मरण ये भेद बन सकता है, निश्चय से तो सारे मरण सकाल मरण ही होंगे। तब फिर हमें पहले पता नहीं था, और हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी चर्चाओं की और प्रवचनों की पुस्तक तो हमें जानकारी में थी। आचार्य श्री के जो उपदेश हुए थे वहां पर प्रवचन प्रमेय के नाम से प्रकाशित केसली के प्रवचन, तो उसमें तो हमने साक्षात उनके चरणों में ही वो सारे वचन सुने थे। वो कक्ष की जो चर्चा थी, अंत में क्या मालूम कैसा संयोग था कि हमारे मुख से भी वही पंक्ति निकली जो आचार्य श्री के मुख से निकली थी, पर उस समय हमें पता नहीं था कि आचार्य श्री ने ऐसी कोई पंक्ति बोली है। हमने यही कहा कि पंडित जी आप कह रहे हैं कि निश्चय से सारे मरण सकाल मरण हैं और व्यवहार से अकाल मरण भी होता है। तो पंडित जी हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी मान्यता के अनुसार निश्चय से मरण होता है?
क्योंकि हमने अब तक जो शास्त्र पढ़े उसमें तो यही बताया कि निश्चय से ही जीव अजर अमर अविनाशी है, निश्चय से तो कभी मरण होता ही नहीं है। आप कह रहे हो कि निश्चय से सकाल मरण होता है, व्यवहार से अकाल मरण होता है। तो फिर पंडित जी बिना कोई उत्तर दिए वहां से चले गए। और बाद में पता चला कि आचार्य श्री ने वहां पर भी जो चर्चा चली थी उसके अंत में ऐसे ही वाक्य बोले थे। अब वो गुरु थे और फिर हम उनके शिष्य थे, तो संयोग की बात है, उनकी दी हुई ट्रेनिंग जो थी उसके अनुसार हमारे भी वैसे ही वाक्य निकले जैसे उनके मुख से निकले थे। वास्तव में मरण निश्चय नय में तो होता ही नहीं है, मरण विषय ही व्यवहार नय का है। तो अब अपने को देखना है कि ये जो अंतकृत केवली है, एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि कहीं कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, एक साथ अनेक जीवों की मृत्यु हो गई। अब ये निर्णय कैसे करें कि उनमें कितनों की अकाल और कितनों की सकाल मृत्यु हुई? तो ये निर्णय अपन नहीं कर सकते। निस्संदेह वो जो आग लगी थी या जो भूकंप आया था, जो बाढ़ आई थी या सुनामी आया, उसमें कई लोगों की मौत हुई, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अवधि, आयु की अवधि उसी काल में पूर्ण हुई, और कई ऐसे, उनसे कई गुना अधिक ऐसे लोग भी हैं जिनकी आयु की अवधि वहां पूर्ण नहीं हो रही थी, लेकिन उस घटना के निमित्त से आयु असमय में समाप्त हो गई, वो बॉल मटके में लग गया। समझ लेना आप उदाहरण को। आपको अगर कहीं भी कठिनाई हो तो आप लिख लेना, बाद में हमसे पूछ लेना। तो अकाल और सकाल दोनों प्रकार की मृत्यु ऐसी घटनाओं में शक्य है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक 2 गाथाएं दी है भाव पावड़ ग्रंथ में। दोनों गाथाएं हम आपको सुना रहे हैं। एक गाथा गोमटसार जीवकांड में भी आई है, दूसरी गाथा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने और दी है। दोनों गाथाएं अपन पढ़ लेते हैं। मृत्यु के बारे में कम से कम जानकारी तो स्पष्ट हो जाए कि कैसी क्या स्थिति होती है मृत्यु में। ये देखिए, असत्य के 4 प्रकार के 2 भेद, असत्य के 4 बता देते हैं। तो असत्य के 4 भेदों में पहला भेद तो ये था कि जो है उसको आप मेट रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं है। दूसरा ये था कि जो नहीं है उसको बोल रहे हो कि है। जैसे जब अंधेरा हो जाता है और बच्चे लोग छत पर खेलना चाहते हैं, लाइट गोल होती है, तो माँ क्या कहती है कि ऊपर मत जा, भूत बाबा भूत। न माँ ने भूत बाबा को देखा और न किसी और ने देखा, लेकिन डराने के लिए, बच्चों को वहां जाने से रोकने के लिए वो ऐसे वचन बोलती है। तो जो नहीं है उसको बताना, वो दूसरा असत्य है। तीसरा क्या है? मिक्स करके बोलना। जैसे गागर को घड़ा कह देना, तो वो न तो पूरी तरह सच है और न पूरी तरह झूठ है, क्योंकि वो घड़े का काम तो कर रहा है ना गागर। तो आंशिक रूप से जिसमें ये दोनों प्रकार की स्थितियां रहती है, वो तीसरे प्रकार का असत्य है, एक देश असत्य है। और चौथा असत्य वो है जो सत्य रूप नहीं है, सज्जन के बोलने योग्य नहीं है, उस वचन को भी असत्य वचन बोलते हैं।
जैसे गाली गलौज कर रहे हैं या फिर एकदम कड़वा बोल रहे हैं, उस प्रकार के जो सज्जनों के अयोग्य वचन होते हैं उनको भी असत्य की श्रेणी में रखा है। तो मुनियों के लिए चारों प्रकार के असत्यों का त्याग है, गृहस्थों के लिए तीसरा असत्य जो है वो त्याज्य नहीं है। और प्रथम और द्वितीय जो है वो अगर किसी का हित हो रहा हो, किसी की जान बच रही हो, तो फिर उस प्रकार का बोलने की उनको अनुमति है। और ऐसे सत्य को बोलने की अनुमति नहीं है व्रती को जिससे किसी के ऊपर प्राण संकट आ जाए। जैसे मान लो कोई पूछ रहा है कि यहाँ उसके पास राइफल है, एयर गन है, और वो पूछ रहा है कि यहाँ शिकार खेलने का सबसे बढ़िया इलाका कौन सा है, सबसे ज्यादा पक्षी वगैरह कहाँ मिलेंगे। तो फिर व्रती जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके ये नहीं बता दे कि वो उस साइड मैदान में वहां बहुत पक्षी रहते हैं, तोते भी है, कबूतर भी, ये नहीं बोल सकता वो, भले ही सत्य हो, लेकिन ऐसे सत्य को बोलना वर्जित है जिस सत्य को बोलने से हिंसा को बढ़ावा मिल जाए। तो ऐसे चार प्रकार के असत्य, अभी पहले प्रकार के असत्य की बात चल रही है कि जिसमें भाव पावड़ की 25वीं गाथा है। उसको अपमृत्यु कहा उन्होंने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपमृत्यु कहा। अपमृत्यु का अर्थ होता है यानी सहज मृत्यु ना होकर के कोई दुर्घटना से मरण हो गया। और आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार से आयु क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाती है का अर्थ क्या है कि इन कारणों से आयु नष्ट हो जाती है। किन कारणों से नष्ट होती देखिए, विषवेयण रक्त क्षय भयसत्थ गहन संकिलेशेण आहारुस्सासाणं निरोहणा खिज्जये आऊ। विष के सेवन से आयु नष्ट हो जाती है। यानी आप इसका जो दृष्टांत था ना उसका दार्ष्टांत लीजिए। दृष्टांत क्या था कि मटके को अपन उस बर्तन से धीरे धीरे ग्लास में पानी भर करके खाली कर रहे हैं, तो एक विस्तृत अवधि के उपरांत वो मटका पूरा खाली हो जाता है। और अगर बाहर क्रिकेट खेलने वालों का बॉल आकर के उस मटके पर पड़ जाए तो मटका फट जाता है और पूरा पानी झड़ जाता है। ये उदाहरण था। वैसे ये शरीर एक मटका है और उसके अंदर जो जीव है उसके साथ जो आयु कर्म है वो आयु कर्म उसका जल है। तो अगर निषेक क्रम से आयु पूर्ण होगी तो जितनी अवधि की आयु वो बांध करके लाया, 90 साल की आयु लेकर के आया, तो वो 90 साल की अवधि में ये घड़ा खाली होगा, आयु पूरी होगी। और अगर ये बॉल लग जाए मटका फूट जाएगा और आयु तत्काल नष्ट हो जाएगी। तो वो बॉल कौन से हैं तो बता रहे। सबसे पहले बोलता है जहर। कोई अगर विष का सेवन कर ले या भूल से अगर कोई विष खा ले तो आयु का क्षय हो जाएगा। खिज्जये आओ लिखा है, आयु क्षीयते, क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वेयण, तीव्र वेदना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि संतान को जन्म देते समय माता को इतनी वेदना हो जाती है
कि प्राणांत हो जाता है। तीव्र वेदना भी असमय में आयु के क्षय का कारण है। रक्तक्षय, रक्त नष्ट हो गया, बहुत खून बह गया, ब्रेन हेमोरेज हो जाए या और कहीं किसी कारण से खून बह जाए, तो जब रक्त का क्षय हो जाता है, शरीर से रक्त निकल जाता है, तब भी असमय में आयु नष्ट हो जाती है। और भय, तीव्र भय लग जाए, आयु समाप्त हो जाती है। किसी को सांप ने काटा, उसकी मौत हो गई, जांच करने पर पता चला कि वो सांप जहरीला नहीं था। कैसे मरा वो? डर के मर गया। तो भय से भी मृत्यु हो सकती है। तीव्र भय अगर लगता है, एकदम आघात हो जाता है, एकदम आयु का क्षय हो जाता है। सत्थक ग्रहण, हथियार ग्रहण करके भी व्यक्ति अपनी आयु का क्षय कर सकता है, अपनी भी और दूसरों की भी। वो भी एक कारण है। शस्त्रों से भी, अस्त्रों से भी आयु नष्ट होती है। और संकिली साण, संकिली सेण, ऐसा पाठ, इसका दो पाठ है, संकिली साणम और संकिली सेणम। संक्लेश का अर्थ होता है असाता कर्म को बांधने वाले जो अपने अशुभ भाव है, तीव्र कषाय रूप जो भाव है, वो तीव्र कषाय से भी आयु नष्ट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, जब उनके सामने उनका दुश्मन आ जाता है, तो वो अपने साथियों को कमांड करते हैं कि मारो 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 उसको, और फिर ऐसे दांत पीस करके एकदम लाल आंखें हो जाती है, उनकी भ्रिकुटियां चढ़ जाती है, और फिर नसें उभर आती है, पसीना आ जाता है उनको, मारो मारो ऐसे बोलते बोलते मर जाते, खुद उनका हार्ट फेल हो जाता है, खुद मर जाते हैं वो। संक्लेश से, तीव्र कषाय से भी आयु का क्षय होता है। और कैसे होता है? आहार उत्सासाणम निरोहणा, आहार छोड़ देने से आयु समाप्त हो जाती है। उत्सासाणम, श्वास को रोक लेने से भी आयु समाप्त हो जाती है। और दूसरी गाथा में आचार्य कह रहे हैं, हिम जलन सलिल गुरुयर पव्वय तरु रुहण पडण भंगी रस विज्ज जोय धारण अणय पसंगी ही विविही ही खिज्जे आऊ। हिम यानी बर्फ, हिमपात होता है तो बर्फ की जो शीत वेदना है वो सहन नहीं हो पाती, तो शीत के कारण भी कईयों की जान निकल जाती है। शीतलहर में समाचार आते हैं ना कि शीतलहर में उत्तराखंड में, उत्तरांचल में इतने मनुष्यों के प्राण चले गए। तो हिम से भी आयु का क्षरण हो जाता है। जलन यानी अग्नि से भी, अग्नि से भी आयु नष्ट हो जाती है। सलिल, पानी से भी आयु नष्ट हो जाती है। भयंकर पानी का सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, आयु नष्ट हो जाती है। और गुरुयर पव्वय तरुरुहण पडण भंगी, बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके गिर पड़े या बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़कर गिर पड़े, तो इनसे भी मरण हो जाता है। रस विज्ज जोय धारण, रसों की सिद्धि करने बैठे हैं, तांबे को सोना बनाने वाला रस आप बना रहे हैं, अथवा विद्याओं को आप सिद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उस समय भी अगर आपके परिणाम शांत नहीं हुए, योग धारण करके बैठे हुए हैं, रस की सिद्धि का योग, विद्या की सिद्धि का योग धारण करके बैठे हुए हैं, तो उससे भी आयु असमय में नष्ट होती है। और अंतिम है अणय पसंगे ही विविधे, आप अनीति मार्ग पर चलेंगे, अन्यायों के विविध प्रसंग आप उत्पन्न करेंगे, तब भी अकाल में मरण होता है।
तो जब अकाल मरण का वर्णन आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अकलंक भट्ट, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे प्रधान दिगंबर जैनाचार्य द्वारा किया गया है, तो इसको अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है। केवल ज्ञानी ने तो जाना है कि ये मरण कैसे हो रहा है, सहज हो रहा है या असहज हो रहा है। जो असहज हो रहा है उसको अकाल कह रहा है, और जो सहज हो रहा है उसको सकाल कह रहे हैं। क्या आपत्ति है किसी को? तो अंतकृत केवली जो मुनिराज होते हैं, उनमें कई ऐसे मुनिराज होते हैं जिनकी आयु उपसर्ग के कारण नष्ट हो जाती है, और ऐसी नष्ट हो जाती है कि केवल अंतर्मूर्त शेष रह जाती है। और उतने अल्प काल में वे महामुनिराज, उतने अल्प काल में, और ये स्थिति चरम शरीरी को आयु का बंध नहीं होता, भविष्य की आयु का। और उतने अल्प काल में अपन उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो कैसा पुरुषार्थ कर लेते हैं कि वो घाती और अघाती दोनों प्रकार के कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते हैं। नमो अंतयडाणम अरिहंताणम, अंतकृत अरिहंतों को नमस्कार हो। देखो, हम इन सभी के ऐसे सूत्र हम लिख चुके हैं, एक बार हमने बनाए हुए। नमो तिथ्यराणम अरिहंताणम, नमो सामण्य केवली अरिहंताणम, नमो मूक केवली अरिहंताणम, नमो ओवसक केवली अरिहंताणम, नमो अंत्यडाणम अरिहंताणम। ऐसे सातों के ऐसे सूत्र बन सकते हैं। जिनकी रुचि हो जाप करने की, भक्ति करने की, उनके लिए हम और भी इसको व्यवस्थित दे सकते हैं। नहीं तो अपन नमो अरिहंताणम बोलो तो भी सब आ जाता है। ध्यान लगाने की बात है, आप कौन से अरिहंत का ध्यान कर रहे हैं। 7 प्रकार के अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं नमो अरिहंताणम, कौन से किनको कर रहे हो? या फिर सातों को भी कर सकते हैं एक बार में। नमो अरिहंताणम बोला, थोड़ा जा रुक जाइए। नमो सिद्धाणम की क्या होता है? आपको भोजन भूख ज्यादा लग रही है क्या? पारणा करना है क्या? शांति से ध्यान करो। नमो अरिहंताणम। तीर्थंकरों को भी नमस्कार, सामान्य केवलियों को भी नमस्कार, मूक केवलियों को भी नमस्कार, उपसर्ग केवलियों को भी नमस्कार, अंतकृत केवलियों को भी नमस्कार। और इसके बाद छठे जो केवली हैं वो समुद्घात केवली हैं। समुद्घात एक प्रक्रिया होती है जो आयु पूर्ण होने से 6 महीने पहले अगर केवल ज्ञान होगा तो अवश्य होगी, और बाकी के लिए वैकल्पिक है, हो भी या ना भी हो। समुद्घात एक प्रक्रिया ऐसी है कि जब केवली भगवान का मोक्ष का समय निकट आ गया, तो मोक्ष निकट आने पर वो योग निरोध करते हैं। एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से उनको मोक्ष जाना है, और वहां पर या तो खड़े हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। दोनों अवस्थाओं में उनके 4 कर्म बचे हुए हैं। ठीक है, तो आयु जितनी बाकी है, अंतर्मुहूर्त आयु बाकी है, मान लो अंतर्मुहूर्त आयु बाकी है, लेकिन बाकी जो 3 कर्म है, कौन से 3 कर्म बाकी है? वेदनीय, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये जो बचे हुए 3 कर्म हैं, उनकी अवधि आयु से अधिक है। तो अब क्या होगा? आयु पहले पूरी हो जाएगी और बाकी कर्म जो है वो बाद में पूरे होंगे। ऐसा संभव नहीं है। चारों को पूरा करके उनको मोक्ष प्राप्त करना होता है। आयु पूरी हो जाएगी तो बचेगा क्या? जब वही नहीं बचेंगे, मनुष्य पर्याय ही समाप्त हो जाएगी, तो बाकी 3 कर्म किसके आधार पर टिकेंगे? तो उन बाकी 3 कर्मों की अवधि को आयु के सम करने के लिए वो एक प्रक्रिया करते हैं। जैसे कपड़े धोने के बाद, आचार्य अपराजित सूरी ने लिखा है कि कपड़े धोने के बाद आप उसको निचोड़ते हो, निचोड़ने के बाद उसको फटकारते हो, फटकारने के बाद उसको फैलाते हो और सुखाते हो। अगर आप निचोड़ के रख दो, कपड़ा तो साफ हो गया, तो वो सूखेगा कब? बरसात में तो सूखेगा ही नहीं वो। तो उसको ऐसे फैलाया जाता है। इसी प्रकार केवली भगवान, जिनकी आयु से अधिक स्थिति वाले 3 कर्म की प्रकृतियां हैं, वो वहां जाकर के एक प्रक्रिया करते हैं।
क्या प्रक्रिया है, उसका नाम है समुद्घात। समुद्र घात मत बोलना, क्योंकि समुद्र शब्द तो मुंह पर रटा रटा है, तो कहीं भी किसी भी शब्द को फिट नहीं करना होता। जो शब्द लिखा है उसी को वैसे ही पढ़ना। समुद्घात। समुद्घात में क्या होता है कि वो वैसे विराजमान हुए, उनकी आत्मा फैलना प्रारंभ करती है। तो एक निश्चित चौड़ाई तक फैलकर पूरे लोक में वात वलयों को छोड़ करके एक डंडे जैसा आकार बनता है। सबसे पहले मोटा खंबा बन जाता है, समझ लीजिए आप। उसको दंड समुद्घात कहते हैं। केवली समुद्घात की अलग अलग श्रेणियां हैं, एक एक समय में ऐसी प्रक्रिया चलती है। पूरा जो क्रम है उसको केवली समुद्घात कहते हैं। दंड हुआ, फिर उस डंडे में से ही आत्मा के प्रदेश ऐसे फैलते हैं। पहले गोल आकार था, अब ऐसे किवाड़ जैसा आकार हो जाता है, कपाट कहते हैं उसको। और ऐसे फैल करके पूरी त्रस नाड़ी में चले जाते हैं वो प्रदेश। यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेंगे और आमने सामने जो है वो ऐसे रहेंगे। जितनी चौड़ाई तक वो पहले था ना डंडा, अब उतनी ही चौड़ाई में वो प्रदेश ऐसे सपाट दीवार जैसे हो जाएंगे। तो आप ये दरवाजे को देखते हैं, तो दरवाजे को संस्कृत में कपाट कहते हैं, तो वो बिल्कुल कपाट बन गए। केवली भगवान के प्रदेश में बिल्कुल कपाट आकार में चले गए। और उसके बाद तीसरे समय में लोक प्रतर नाम की एक प्रक्रिया होती है। प्रतर का अर्थ होता है वो ऐसे बिखरते हैं वो प्रदेश, चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह चले जाते हैं। वात वलयों को छोड़ करके संपूर्ण लोक में वो प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। और फिर अंत में लोक पूर्ण समुद्घात में वो वात वलय भी भर जाते हैं। लोक के एक एक प्रदेश पर केवली भगवान की आत्मा का एक एक प्रदेश पहुंच जाता है, केवल एक समय। उसके बाद फिर वापस प्रतर में आते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। फिर प्रतर से वापस कपाट में आते हैं, कपाट से वापस दंड में आते हैं, और दंड से वापस जितना आकार केवली भगवान का है उतने आकार में आ जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है। तो जो भी ये प्रक्रिया करते हैं उनको समुद्घात केवली कहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने भी की थी, विमलनाथ भगवान ने भी की थी। तो पार्श्वनाथ भगवान 7 केवलियों में से 3 प्रकार के केवली है। कौन से? तीर्थंकर केवली सबसे पहले, उपसर्ग केवली और समुद्घात केवली। तो पार्श्वनाथ भगवान को 3 बार नमो अरिहंताम बोल करके नमस्कार। 3 प्रकार से वो यहां से पार हुए। अब क्या होता है कि इतना प्रक्रिया करने के बाद होता यह है कि अब जब वो प्रक्रिया पूरी हुई तो आयु, नाम और नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म की जो स्थिति है, कालावधि, वो आयु के सम हो जाती है। और जब आयु पूरी होती है तो चारों कर्म पूरे हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया का नाम समुद्घात है। इस प्रक्रिया करके जो मोक्ष गए हैं वे समुद्घात केवली हैं। नमो समुद्घात केवली अरिहंताण जैनम जयतु शासनम। अभी भी एक बाकी है, 7वें कौन है उनकी चर्चा आगामी सत्र में होगी। जैनम जयतु शासनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन राज महं यजे जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे जिन गृहे मुनि राज महं यजे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम। नमोस्तु आचार्यश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री के श्री चरणों में भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। ये महाराज जी, हाँ जी आचार्य श्री।
काल कौन सा बोल रहा था, 2 बात बताया इधर काल सत। के बारे में। काल से पहले मरण होना और काल के बाद मरण होना। हाँ,